अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन आज हमारे पास टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6 एंजाइम वाला हम डिस्कस कर रहे थे। एंजाइम कैसे काम करता है उसके बारे में हम दो मॉडल हमारे पास हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जब अटैच होता है तो फिर क्या होता है। व्हेन एंजाइम अटैचेस विद सबस्ट्रेट अ टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जब एक एंजाइम किसके साथ अटैच होता है, सबस्ट्रेट के साथ, तो एक टेम्परेरी आर्जी सा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम कैटेलाइजेज द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। अब एंजाइम जब सबस्ट्रेट से अटैच हो गया, ईएस कम्प्लेक्स बन चुका है, तो एंजाइम अपना काम शुरू कर देगा, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। आफ्टर इट, जब उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, उसके बाद ईएस कम्प्लेक्स ब्रेक्स एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज। तो ईएस कम्प्लेक्स जो पहले बना हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा, एंजाइम अलहदा हो जाएगा और प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगा। एंजाइम वैसे का वैसा रहा, लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। क्या होता है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलता है, ईएस कम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करता है, एंजाइम अलहदा हो जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसी बात को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो हमारे पास E+S ईएस कम्प्लेक्स, और इससे एंजाइम अलग और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाता है। पहला हमारे पास मॉडल है इसकी वर्किंग के लिए, लॉक एंड की मॉडल। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन केमिस्ट एमएल फिशर इन 1894। ये पहली बात ही एमसीक्यू के लिए है कि ये मॉडल किसने पेश किया था, तो जर्मन केमिस्ट था एमएल फिशर, उसने 1894 में ये मॉडल पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक अब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट possess specific shapes that fit exactly into one and other। इस मॉडल के मुताबिक क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों ख़ास मखसूस शक्ल रखते हैं, स्पेसिफिक शक्ल रखते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर एग्जैक्टली फिट आती हैं, उसके बाद ही रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब जैसे एक ताले की एक ख़ास चाबी होती है, इसी तरह हमारे पास एक एंजाइम, जो कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम लॉक है और की जो है वो क्या है, सबस्ट्रेट। जब तक एक प्रॉपर सबस्ट्रेट आके एंजाइम में फिट नहीं बैठेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। इसी की हमारे पास डायग्राम है कि ये एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट, और ये सबस्ट्रेट है। एग्जैक्ट दोनों की शेप मिलती है तभी ये आपस में ईएस कम्प्लेक्स बनाते हैं और सबस्ट्रेट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, और एंजाइम वैसे का वैसा रहता है, एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की मखसूस शक्ल है, ख़ास शक्ल है, और दोनों आपस में फिट बैठेंगे उनके शिकाल के मुताबिक तभी रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ये मॉडल एंजाइम के स्पेसिफिक होने को एक्सप्लेन करता है। ये बात एमसीक्यू में भी पूछी जाती है बाज़ दफ़ा। ये प्रपोज किसने किया था, ये भी एमसीक्यूज, और स्पेसिफिसिटी वाला भी एमसीक्यूज। वैसे तो ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन में भी लॉक एंड की मॉडल आता है। सेकंड है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। डैनियल कॉचलैंड एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट इन 1958 सजेस्टेड अ मॉडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, चेंज, तब्दीली करके एक मॉडल पेश किया गया जिसका नाम क्या था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और ये किसने किया था, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका क्या नाम था, कॉचलैंड, डैनियल कॉचलैंड। ये बात भी एमसीक्यू के लिए। अब इस मॉडल के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, रादर इट इज मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक बात कर रहे हैं। बल्कि क्या है, रादर इट मोल्डेड, ये अपने आप को चेंज कर लेती है रिक्वायर्ड फॉर्म में, रिक्वायर्ड शेप में चेंज कर लेती है ताकि अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म करे। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो हमारे पास एंजाइम की स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट वाली, वो इतनी रिजिड नहीं है, बल्कि वो अपने आप को मोल्ड कर सकती है, चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ताकि वो अपना प्रॉपर परफॉर्म करे फंक्शन। ठीक है, दिस मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इज मोर एक्सेप्टेबल दैन लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल की निस्बत ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। अब ये दोनों इकट्ठे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी
और MCQs के लिहाज से भी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये इंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। इंजाइम की एक्टिव साइट की शक्ल कुछ और है, सबस्ट्रेट की और है, लेकिन इंजाइम क्या करता है, अपनी शक्ल को उस मुताबिक ढाल लेता है, चेंज कर लेता है ताकि सबस्ट्रेट इसमें फिट बैठे और उसके बाद ES कम्प्लेक्स बने। उसके बाद वही होगा कि सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में और इंजाइम वैसे का वैसा रहेगा। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक वो मखसूस है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे रिजिड भी कह सकते हैं, जो अपने आप में चेंजिंग नहीं करती, तो उसे हम रिजिड बोलते हैं। तो ये आपके पास सिंपल ऐसा टॉपिक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।